नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। अभी पिछले सप्ताह की बात है, मैं हाईकोर्ट में बार रूम में बैठा हुआ था और हमारे कुछ फ्रेंड बैठे हुए थे। मेरे फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस करवाया मुझे और ये भी बताया कि मैं एक वीडियो चैनल चलाता हूँ लीगल इश्यूज को लेकर। तो वहीं एक बैठे एडवोकेट ने मुझसे पूछा कि आप एक बात बताइए कि क्या खतौनी ऑनरशिप का प्रूफ है, मलकियत का प्रूफ है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। एक लाइन में मैंने ये जवाब दे दिया कि हाँ, कोई भी कोई भी खसरा खतौनी या जमाबंदी जो है वो लीगल प्रूफ होता है ऑनरशिप का, कोई भी। बट वहां पे और जो लोग बैठे हुए थे वो बेहतर तरीके से डिस्कस किया, उसको उनको मैंने समझाया। तो मैं वो लीगल इश्यूज एज वेल एज जो लीगल वर्ड्स होते हैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड से जुड़े हुए, उसका मैं पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर आपको एक जजमेंट के जरिए बताता हूँ कि कैसे, क्या वैल्यू है फर्द की या जमाबंदी के डॉक्यूमेंट की या खसरा खतौनी की। सबसे पहले तो खसरा नंबर क्या होता है। तो एक एक यूनिक नंबर होता है जो प्लॉट को दिया जाता है किसी भी गांव में, किसी भी विलेज में, रेवेन्यू स्टेट में एक पर्टिकुलर नंबर एक प्लॉट को दिया जाता है, इंडिविजुअल प्लॉट को। और खतौनी ये भी एक नंबर है जो दिया जाता है, लेकिन इसमें जो डिटेल होता है वो कुछ और होता है। इसमें जो डिटेल होता है वो एग्रीकल्चरल लैंड ऑनर्स जो होते हैं उनका डिटेल होता है। ये रिप्रेजेंट करता है लैंड होल्डिंग का, किसी फैमिली का या इंडिविजुअल का जो लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं। तो ये दिखाता है वो खाता नंबर। खाता नंबर एक ही इंडिविजुअल का, उसको हम खेवत नंबर भी कहते हैं, खेवत भी, खाता को खेवत भी कहते हैं। ये असाइन किया जाता है लैंड ओनर्स को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके लैंड अगर अलग अलग गांव में हैं, जैसे एक गांव में वो रहता है, उसके पड़ोस के गांव में भी उसके हैं, तो उसको एक खेवत नंबर दिया जाता है या खाता नंबर। इसको समझते ऐसे हैं कि एक फैमिली में 3 बेटे हैं या 3 भाई हैं, रामलाल, मोहनलाल, श्यामलाल, और उनके जो लैंड अलग अलग एरियाज में है या अलग अलग हैं, उनके अपने अपने शेयर्स जो दिखा शेयर्स हैं डिफरेंट विलेजेस में लैंड के, तो वो उनके खेवत नंबर में आ जाएगा। हम एक जजमेंट के फैक्ट को बताते हैं और फिर समझाते हैं कि कैसे ये लैंड रेवेन्यू के जो रिकॉर्ड होते हैं, चाहे जमाबंदी जिसको कहते हैं, वो एक लीगल प्रूफ होता है ऑनरशिप का। वैसे नॉर्मल लॉ ये है कि जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड की एंट्रीज है वो ऑनरशिप का प्रूफ नहीं होता, लेकिन क्यों इसको लिया जाता है ये हमने पहले भी आपको कई जजमेंट में डिस्कस किया है कि कोई म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में एंट्री या रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री या म्यूटेशन, दे आर नॉट प्रूफ ऑफ ऑनरशिप टाइटल। ये जिस जजमेंट की बात कर रहा हूँ वो 20 फरवरी 2020 को एक सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच का है, जिसमें जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस हेमंत गुप्ता थे। और उसमें जो इशू था कि जमाबंदी जो है वो टाइटल डॉक्यूमेंट या ऑनरशिप के प्रूफ के रूप में लिया जा सकता है या नहीं। चूंकि जो प्लेंटिफ था इस केस में, जिसका राजा श्री प्रताप सिंह जो था प्लेंटिफ, उसने क्लेम किया था अपने सूट में कि जमाबंदी और खसरा गिरदावरी की एंट्री, खसरा गिरदावरी में जो एंट्रीज है उसके नाम की, उसकी बेसिस पर वो ऑनर है और डिफेंडेंट जिसपे वो मुकदमा किया था वो उसका मैनेजर है। और ये डिक्लेरेशन एज वेल एज रेंडिशन ऑफ अकाउंट का मुकदमा था, जबकि जो डिफेंडेंट था वो ये कह रहा था कि वो उस लैंड में टीनेंट है, मैनेजर नहीं। तो कैसे इस इश्यू को रेवेन्यू रिकॉर्ड की एंट्री की बेसिस पर, जमाबंदी की बेसिस पर सॉल्व किया गया। ये सिविल अपील नंबर है जिस केस का मैं जिक्र कर रहा हूँ। सिविल अपील नंबर है 1511/2020 का। केस का नाम है श्री प्रताप सिंह वर्सेस शिवराम। क्योंकि ये केस हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो हिमाचल
लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 के कुछ सेक्शंस बताऊंगा जो ये दिखाएगा कि क्यों ये लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड को माना जाता है लीगल प्रूफ के रूप में। सेक्शन 32 डील करता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को लेकर, जो उसमें डॉक्यूमेंट होते हैं, क्योंकि जो भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होता है वो कंप्लीट डिटेल होता है उसमें, जो लैंड ऑनर है उसका, या कोई टीनेंट है, या कोई असाइनी है लैंड रेवेन्यू का, या कितना रेंट आ रहा है, कितना रेंट पे कर रहा है, कौन उस पे किसके कब्जे में है, ये सब सारा इंफॉर्मेशन होता है। अगर उसके कोई भी स्टेटस में चेंज होता है, चाहे रेवेन्यू को लेकर, उसकी भी एंट्री होती है, उस लैंड का मैप भी होता है। तो ये इतने इससे, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इससे जुड़ी होती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन सेक्शन 34 है, जो एक इसके मेंटेनेंस की बात होता है, लैंड रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट्स को, जो पटवारी के जिम्मे होता है, और वो रेगुलर बेसिस पर उसको अपडेट करता रहता है। अगर कोई म्यूटेशन भी हो रहा है तो उसके म्यूटेशन रजिस्टर में उसकी एंट्री करता है। तो ये रेगुलर प्रोसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहना चाहता हूँ वो सेक्शन 45 है, जिसमें स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन दिया गया है कि जो भी एंट्रीज है वो सही माना जाएगा, उसका एक स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन दे दिया गया है। और अगर किसी को कोई शिकायत है तो सेक्शन 46 के तहत वो डिक्लेरेटरी सूट में सिविल कोर्ट में जा सकता है। तो जो ये प्रिजम्पशन दिया गया है कि कोई भी लैंड रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड है या एंट्रीज है उसमें वो सही होगा, और जब तक कि उसको प्रूफ नहीं किया जाए कि ये फ्रैडुलेंटली एंट्री की गई है या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किए बगैर वो एंट्री की गई है, तो ये जो व्यक्ति इस एंट्री को चैलेंज करता है, पूरा का पूरा बर्डन उस पर आ जाता है कि वो प्रूफ करे कि जो एंट्रीज है वो गलत है या ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया और तब ये एंट्री की गई है। तो और इस स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन को केवल ओरल एविडेंस से रिबट नहीं किया जा सकता, इसके साथ और भी चीजें आनी चाहिए। उसके अगर वो सूट में जाकर चैलेंज करता है तो उसकी कंप्लीट प्लीडिंग होनी चाहिए, फ्रॉड से रिलेटेड जो प्लीडिंग की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, उसके प्रूफ आने चाहिए। बेयरली कह देने से ये एंट्री गलत है ये नहीं हो जाता। तो मैंने जो जवाब दिया था अपने फ्रेंड को कि ये स्टैट्यूटरी कि ये लीगल प्रूफ के रूप में माना जाता है ओनरशिप का, तो उसके पीछे जो वजह ये है कि जो ये प्रिजम्पशंस दिए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो उसको एक लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है। और इस केस में भी, जो श्री प्रताप सिंह वाले केस में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, कोर्ट ने ये कहा कि जो स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन की वजह से इसके ऑनरशिप के रूप में जो प्लेंटिफ ने अपने डॉक्यूमेंट लगाए थे रेवेन्यू रिकॉर्ड के, वो उसका ऑनरशिप प्रूव करता है। और जो मैनेजर है जो अपने को टीनेंट कह रहा था, वो कहीं भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी एंट्री नहीं है टीनेंट के तौर पे, तो आज जो क्लेम कर रहा है वो गलत है और पूरी वैल्यू दी गई। बहुत सारे जजमेंट को भी डील किया गया, जो पुराने जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट को, उसको एवज में दिखाया गया कि ये अपने आप में कंप्लीट प्रूफ है, जो इस फैक्ट को दिखाता है कि ऑनरशिप किसके पास है। तो जो ये मैंने जजमेंट के पीछे जो चीज मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि इवन कि अगर आप भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे वो म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में एंट्री है या उसकी जरूरत रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री की, तो करा लीजिए। ये बहुत बड़ा प्रूफ होता है इस इंसिडेंट का कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने उस प्रॉपर्टी में अपना इंटरेस्ट क्रिएट। थैंक यू वेरी मच। इसमें कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स मिले हैं मुझे, मैं जो आगे डील करूंगा। वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पार्ट वाइज में मैं लेकर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आपका कोई भी इश्यूज है जो इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है तो प्लीज शेयर कीजिए, मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू।